हाय फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का पहला चैप्टर संख्या पद्धति, जिसमें प्रश्नावली 1.6। तो प्रश्नावली 1.6 को करने से पहले हम कुछ फार्मूला पर ध्यान देते हैं। सम इम्पोर्टेंट फार्मूला। यहाँ पर आप ये वाला फार्मूला पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर इसका रिवीजन ज़रूरी है। तो चलिए इसका रिवीजन करते हैं। मान लिया ए एक वास्तविक संख्या है, ए यहाँ पर वास्तविक संख्या है जो कि पॉजिटिव है, यानी ए इज ग्रेटर देन 0, एवं एम और एन परिमेय संख्या है। तो ये आठों फार्मूला आप ध्यान दीजिए। और सबसे बेसिक बात, आप एक बात ध्यान दीजिए कि ए टू द पावर n, यहाँ पर ए जो नीचे वाला चीज़ है वो आधार कहा जाता है, आधार, और जो पावर में है उसको घातांक कहा जाता है। तो इसमें जो पहला फार्मूला है वो है ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इज इक्वल टू ए टू द पावर m प्लस n। इसको ऐसे समझते हैं कि जब आधार सेम हो और पावर अलग अलग हो या सेम हो, लेकिन बीच में अगर गुना हो तो पावर एक दूसरे में जुट जाता है। अगर आधार सेम हो और बीच में भागा हो तो पावर एक दूसरे में से माइनस हो जाता है। यहाँ पर गुना में जुट जाता था, भाग में माइनस हो जाएगा। अब तीसरा फार्मूला है, इसमें है कि ए टू द पावर m उसका होल पावर n। तो इसमें पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी m इंटू n। अब है ए टू द पावर 0, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। यहाँ पर वह संख्या 0 से बड़ा होना चाहिए और वास्तविक संख्या होना चाहिए, तो ही उसका वैल्यू 1 होगा। पांचवा फार्मूला में है कि ए टू द पावर m इज इक्वल टू 1 बाई ए टू द पावर माइनस m। इस फार्मूला का मतलब हुआ कि किसी भी पावर को निगेटिव बनाने के लिए, ऋणात्मक बनाने के लिए उसको इन्वर्स कर देंगे। यानी a है तो इसको 1 बाई ए कर दीजिए, तो ये पावर ऑटोमेटिक निगेटिव हो जाएगा। उसी तरह जब पावर पहले से निगेटिव में हो और जब हम उसको पॉजिटिव बनाते हैं तो उसको भी इन्वर्स कर देंगे, यानी उल्टा कर देंगे। यहाँ पर a है, पावर में माइनस m था, जब हम इसको उल्टा करेंगे तो 1 बाई ए होगा और माइनस m पावर प्लस m हो जाएगा। अब सातवां फार्मूला देखिए। सातवां फार्मूला में है कि पावर इसमें सेम है, बेस अलग अलग है और बीच में मल्टीप्लाई है। तो इसमें क्या होगा कि बेस में बेस से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला पावर होल पावर हो जाएगा। कहने का मतलब अलग अलग पावर के बदले एक पावर। अब है आठवां। तो इस फार्मूला में भी सेम उसी तरह है, फ़र्क यही है कि उसमें मल्टीप्लाई था, इसमें डिवाइड है। ये देखिए a बाई बी और होल पावर m है। जब हम इसको अलग अलग करते हैं तो ये ए टू द पावर m अपॉन बी टू द पावर m। तो आप इस 8 फार्मूला के सहारे इस चैप्टर को बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है ज्ञात कीजिए, और इसमें 3 अलग अलग क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन बनाएंगे 64, और इसका पावर है 1/2। तो 64 को आप इस तरह सजाइए कि किसी भी संख्या का पावर 2 होना चाहिए। तो 64 8 का पावर 2 है और इसका पावर 1/2। और अब 8, और इससे पहले वाले फार्मूला में हम देखे थे कि पावर का पावर से मल्टीप्लाई होता है, यानी 2 इंटू 1/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 8। तो इस तरह दैट इज आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स 32 का पावर 1/5। तो 32 को आप किसी संख्या के पावर में लिखिए जो कि 5 पावर में आए। तो 32 2 का पावर 5 है और इसका पावर 1/5। पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 का पावर 5 इंटू 1/5। अब 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 2। दैट इज आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में 125 का पावर
1/3। तो 125 किस संख्या का 3 पावर है? तो 5 का पावर है 3 125। अब ये 1/3 यानी कि 125 को हम इस तरह लिख सकते हैं 3 पावर में। अब पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 5 टू द पावर 3 इंटू 1/3। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 5। डैट इज आंसर। अब है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह का आपको सोल्यूशन करना है। करा ज्ञात कीजिए और इसमें टोटल 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन बनाएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 9 का पावर 3/2। तो हम 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसका पावर हो जाएगा 3/2। और इससे पहले हम बताए हैं आपको फॉर्मूला में कि पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3 का पावर हो जाएगा 2 इंटू 3/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 का पावर 3 हो जाएगा। और 3 का पावर 3 कहने का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 27। डैट इज आंसर। अब है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है 32 का पावर 2/5। तो 32 को हम 2 के पावर 5 के रूप में लिख सकते हैं और उसका पावर 2/5। अब फिर पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का पावर 5 इंटू 2/5। अब 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो 2 का पावर 2 होगा और 2 का पावर 2 मतलब 2 गुने 2 तो 2 दूनी 4। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है 16 का पावर 3/4। तो इस बेस को 16 को हम 2 के पावर 4 के रूप में लिख सकते हैं और इसका पावर है 3/4। अब हम जानते हैं कि पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का पावर हो जाएगा 4 गुने 3/4। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 2 का पावर 3। अब हम 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8। डैट इज आंसर। अब जो इसमें का लास्ट क्वेश्चन है वो है 125 का पावर -1/3। तो 125 को आप 5 का पावर 3 लिख सकते हैं और उसका पावर -1/3। अब फिर वही करेंगे 5 का पावर 3 में 1/3 से 3 इंटू -1/3 तो 3 कैंसिल हो जाएगा तो 5 का पावर -1। अब हम -1 पावर को +1 बनाने के लिए इसको इन्वर्स कर देंगे यानी उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/5। डैट इज आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है सरल कीजिए 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/5। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि इसमें बेस सेम है और पावर अलग अलग है, बीच में मल्टीप्लाई है। तो आप फॉर्मूला में पढ़े हैं a⁴n इंटू a⁴n इज इक्वल टू a⁴m+n यानी कि मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम हो तो पावर आपस में जुट जाता है। तो यहाँ पर भी बेस सेम है तो 2 और पावर है 2/3 और ये पावर है 1/5, ये दोनों आपस में जुट जाएगा तो 2 का पावर। अब यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ से यहाँ एलसीएम लेंगे 3 और 5 का तो 15, 3 5 जा 15, ये 10 हो जाएगा, 5 3 जा ये 3 हो जाएगा तो 2 का पावर 10 3 13/15। डैट इज आंसर। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर ये जो 7 है ये होल पावर है तो इस पावर को अंदर में ले जाएंगे तो ये 1 का पावर 7 हो जाएगा अपॉन, और ये 3 का पावर 3 तो पहले से है, अब इसका भी पावर 7 होगा। तो अब 1 का पावर 7 तो 1 ही होगा और 3 का पावर, इसमें पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 20, 3 7 जा 21। अब हम इस पावर को यानी ये 3 जो नीचे में है इसको ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर जब हम ले जाते हैं तो ये पावर निगेटिव हो जाता है यानी कि -21। डैट इज आंसर। इस क्वेश्चन में 11 का पावर 1/2 और 11 का पावर 1/4। तो यहाँ पर देखिए 11 11 यानी बेस सेम है और पावर अलग अलग है
और ये बट्टा में है। बट्टा कहने का मतलब ये भाग है। तो आप जानते हैं a⁴m भागा a⁴n, तो ये होता है a⁴m-n। तो यहाँ पर भी बट्टा में है मतलब भागा में है, तो 11 का पावर हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4। तो 11, और जब हम इसका घटाव करेंगे तो ये 4 माइनस, सॉरी यहाँ पर 2 होगा, 2 माइनस 1, तो 11 का पावर हो जाएगा 1/4। डैट इज आंसर। अब जो अगला क्वेश्चन है, 7 का पावर 1/2 इंटू 8 का पावर 1/2। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए कि बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है और बीच में गुना है। तो आप ये वाला फार्मूला देखे हैं, a⁴m इंटू b⁴m। तो यहाँ पर a इंटू बी हो जाता था और ये पावर होल पावर बन जाता था। तो यहाँ पर 7 इंटू 8 हो जाएगा और ये पावर आपका होल पावर हो जाएगा 1/2 1/2, इसके बदले 1/2। तो 7 × 8 = 56, 56 का पावर 1/2।